Assalamu alaikum. Welcome to Beauty with Knowledge. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को भी लाइक करने के लिए। आज मैं अपनी सिस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी और यूनिक रेमेडी लेकर आई हूँ और रेमेडी के साथ साथ मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी और साथ ही साथ आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप अपनी स्किन को ब्लीच कर सकती हैं। और बहुत सारी ऐसी मिथ जो बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलती हैं उनसे आज मैं आपको क्लियर करूँगी। मोस्टली कहा जाता है बहुत एक्सपेंसिव किस्म की आप ब्लीच यूज़ करें, आपकी स्किन फ्रेंडली होती है, आपकी स्किन के लिए ऐसी होती है, आपकी स्किन को चमका देती है, आपकी स्किन पे ये कर देती है। या आप बहुत एक्सपेंसिव किस्म के पार्लर से जाके ब्लीच करवाएं या कहीं से भी आप ब्लीच करवाते हैं तो आपको उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। लेकिन आप आसानी के साथ घर में रह के बहुत ही आसानी के साथ 30 रुपीज़ में भी आप अपनी ब्लीच कर सकती हैं, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, कोई स्किन आपकी हार्श नहीं होगी और कोई भी आपकी स्किन के ऊपर रैश नहीं होगा। करने का जो तरीका है वो मैटर करता है, किस तरीके से आप चीज़ को अप्लाई करेंगे कि वो आपको अच्छे रिजल्ट दे। और अगर आप उसको गलत तरीके से यूज़ करेंगी तो फिर आपको एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ भी सही तरीके से उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम लोग मोस्टली जाते हैं पार्लर्स की तरफ और वहाँ पे वो जी सीक्रेट ट्रिक्स इस्तेमाल कर रही होती हैं, सीक्रेट चीज़ें यूज़ कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ब्लीच हो जाती है, ऊपर से जो उसकी लेयर है वो रिमूव हो जाती है। और फिर वो कहती हैं कि देखिए जी हमने कैसी लड़की थी और कैसा इसका रंग चमका दिया और कैसे ये लश्कारें मार रही है और कैसे ये चमक रही है। तो जी ऐसे चीज़ों से बचें, अपने पैसे भी बचाएं, अपनी स्किन को भी बचाएं और सही तरीका सीखें जिस तरीके से आप घर में कर सकती हैं। और जैसे ही आप अपनी स्किन को बेहतर तरीके से ट्रीट करेंगी तो आप कम खर्च में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट ले सकेंगी। एक्स्ट्रा चीज़ें जब आप ब्लीच पे ऐड करती हैं तो उन्हें काम करने में ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपकी जो अपर लेयर है वो रिमूव हो जाती है। तो जी इस तरीके से आपकी अपर लेयर रिमूव नहीं होगी, बल्कि जो आपकी डेडनेस आई हुई है, जो आपकी स्किन के ऊपर आपको ब्लीच के इफेक्ट चाहिए वही आपको मिलेंगे। तो जी सबसे पहले हम लेंगे, कोई सी भी कंपनी की ले लें, मैं किसी खास कंपनी को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन ये मैंने ली है जी ओलिविया की और ये बहुत इसके अच्छे रिजल्ट रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी की 30 रुपये में मिलने वाली आप ब्लीच ले सकते हैं। डिफरेंट किस्म की कंपनीज की आ रही होती हैं, आप केयर की भी ले सकते हैं, आप जॉलन की भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास ब्लीच है, ब्लीच होनी चाहिए, कोई एक्सपेंसिव हो या नॉर्मली जो इकोनॉमिकल मिल जाती है वो भी आप ले सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जी इसके बीच में एक ब्लीच होती है और दूसरा इसके बीच में ब्लीच पाउडर होता है। इन दोनों चीज़ों को 1:2 की रेशो से हमने मिक्स कर लेना है। और आपने अगर आपके हेयर थिक हैं, आपकी स्किन के ऊपर थिक हेयर मौजूद है और उनको आपने कलर उनका डल करना है तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं होती, इससे ये हो जाता है, इससे वो होता है। किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा यूज़ आपको तकलीफ़ दे सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है। इसलिए आपने अपने हिसाब से यानी कि अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपने इसको यूज़ करना है। ये दो चीज़ें हमने ले ली हैं जी, मैंने 1:2 की रेशो से, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जो काम हमने करना है वो आपने लाजमी देखना है। उससे आपको ना सिर्फ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बल्कि आपकी स्किन भी ज़्यादा ग्लो करेगी और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जी इसको पहले मैं मिक्स कर लूँगी और ये आप अपनी स्किन के जो हेयर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकती हैं। और यूज़ करने के बाद आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप देखेंगी कि आपको वही रिजल्ट मिल रहे हैं जो आप एक्सपेंसिव किस्म के पार्लर से जाके ट्रीटमेंट लेते हैं। तो जी इनको मैंने मिक्स करके रख लिया है। मिक्स करने के बाद मैं अपने जो प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ और जो एक टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि जब भी आपने ब्लीच करनी है उससे पहले आपने अपनी स्किन को वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद आपने अपनी स्किन के ऊपर कोई भी आपके पास आफ्टर वॉश मौजूद है, यानी कि आफ्टर शेव जो मोस्टली मर्द हजरात यूज़ करते हैं, अगर आपके पास वो मौजूद है या आपके पास कोई परफ्यूम है आपने वो ले लेना है। उससे थोड़ा सा आपने अपने टिश्यू के ऊपर लेना है और उसके बाद आपने अपनी स्किन को इससे साफ़ कर लेना है। इससे ये होता है कि जितना भी ऑयल आपकी स्किन के ऊपर होता है वो इसे रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लीच कम वक्त में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे देती है। मोस्टली स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, जिसकी वजह से जब हम ब्लीच क्रीम अप्लाई करते हैं तो उसके साथ साथ स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। ज़्यादा देर तक ब्लीच लगे रहने की वजह से हमारी स्किन के ऊपर से जो मॉइस्चर होता है और बहुत ज़्यादा जो हमारी स्किन है वो डैमेज हो जाती है। तो गलत इस्तेमाल की वजह से स्किन डैमेज होती है। अदरवाइज़
आप किसी भी किस्म की ब्लीच अप्लाई करें, आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी। तो जी, थोड़ी सी क्वांटिटी लेके जहाँ पे बाल होते हैं वहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप बालों को ब्लीच करेंगे, और ब्लीच करने के बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे ख़वातीन जो हैं वो कहती हैं कि नहीं, ये जो 20-30 रुपए की ब्लीच आती है ये वो रिज़ल्ट नहीं देती, तो ऐसा नहीं है। ये भी वही रिज़ल्ट देती है जो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव किस्म की ब्लीच रिज़ल्ट देती है। लेकिन अगर आप ब्रांडिंग्स की तरफ जाएँ, अगर आप कमर्शलाइजेशन की तरफ जाएँ तो आप ज़रूर यूज़ करें, और अगर आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाना चाहती हैं तो भी ज़रूर यूज़ करें। लेकिन अगर आप इसको भी सही तरीके से यूज़ करेंगी तो ये भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी। तो जी, मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसके इस्तेमाल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती स्किन के ऊपर, कोई भी आपको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। और सिर्फ तरीका यही है कि आपने पहले इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, और अगर आपके पास आफ्टर शेव मौजूद नहीं है फिर भी आप इसे सिर्फ वॉश कर लें साबुन के साथ, और उसके बाद आप ब्लीच इसके ऊपर अप्लाई करेंगी तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिन खवातीन की स्किन के ऊपर एक्नी बहुत ज़्यादा होती है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी रहेगी, आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए, 10 मिनट आपने लगानी है, आपने उसके बाद इसको वाइप ऑफ कर देना है, और इसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देंगी, और साफ़ करने के बाद आप इसको पानी से अच्छी तरीके से धो लें। जब आप इसको धो लेंगी तो उसके 2 से 3 मिनट के बाद आप इसके ऊपर दोबारा से वो मिक्सचर अप्लाई करें, अगर आपके बाल जो हैं अच्छे तरीके से ब्लीच नहीं हुए। ये देखिए, काफ़ी मेरे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा लाइट हो गए हैं, बल्कि बहुत ही लाइट हो गए हैं। तो लेकिन मैं आपके लिए इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करूँगी, और ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट तक और रखनी है, यानी कि टोटल आपने 15 मिनट तक इसको अप्लाई करना है। ज़्यादा देर तक आपने अप्लाई नहीं करना, लेकिन अगर आपको ज़्यादा देर तक भी अप्लाई करने की ज़रूरत हो, यानी कि आपके अगर बाल थिक हैं, तो आप इसको रख सकती हैं 20 मिनट्स तक। लेकिन प्रोसीजर आपने यही करना है, 10 मिनट्स आपने इसको रखना है, उसके बाद आपने इसे पानी से वॉश कर लेना है, 1-2 मिनट तक आपने इसको स्टे देना है, उसके बाद आपने दोबारा इसको अप्लाई कर लेना है। फिर आपने 10 मिनट के बाद इसको साफ़ कर देना है पानी के साथ अच्छे तरीके से, ताकि आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। ठंडे पानी से आपने वॉश करना है, आपने इसके ऊपर गर्म पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना, और आपने इसको वॉश करने के बाद रगड़ना नहीं है। यानी कि बहुत सारी खवातीन होती हैं जो टॉवल के साथ अपना फेस वॉश साफ़ करती हैं, और साफ़ करने के बाद उन्हें उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो जी, ये देखिए, जहाँ पे मैंने ब्लीच अप्लाई की थी वहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा लाइट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वाइटनिंग आ चुकी है। और ये वाइटनिंग जो है, अगर आप देखेंगे तो 1 से 2 दिन के बाद भी आपको यही वाइटनिंग मिलेगी। लेकिन जब आप बार बार वो प्रोसीजर अप्लाई करते हैं जिसमें आपने रेगुलर ही लगा के रखते हैं, या 2-2 3-3 घंटे तक आपने ब्लीच लगाई होती है कि जी बाल डल हो जाए, या बाल आपके जो हैं उनका जो पिगमेंट है वो लाइट हो जाए, तो ऐसे नहीं किया करें। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए रखा करें, उसके बाद वॉश कर लिया करें, और अगर ज़रूरत हो तो उसके बाद दोबारा आप अप्लाई कर लें। इससे आपकी स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्किन आपकी लाइट टोन की तरफ भी जाएगी, और आपकी स्किन के ऊपर जितने प्रॉब्लम है वो इससे रिड्यूस हो जाएंगे। तो जी, ये आपने हफ्ते में भी एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो 15 दिन में भी एक दफ़ा यूज़ कर सकती हैं। आप चाहें तो इसे महीने में भी एक दफ़ा यूज़ कर सकती हैं। बहुत सारी ख़वातीन को सिर्फ महीने में एक ही दफ़ा यूज़ करना होता है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर काफ़ी हद तक बेहतरी रहती है, और आप इसे जितना कम इस्तेमाल करेंगे इसके ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।